हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। कंप्यूटर आर्किटेक्चर की वीडियो सीरीज़ में आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा रहेगा कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो बेसिकली दो कंप्यूटर आर्किटेक्चर को हम फॉलो करते हैं। एक आर्किटेक्चर जो डिज़ाइन किया था वॉन न्यूमैन ने, जिसको हम फादर ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर भी बोलते हैं, और सेकेंड जो आर्किटेक्चर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो है हार्वर्ड। तो दो आर्किटेक्चर्स को आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, डिटेल में एनालाइज करेंगे, क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। देखते हैं सबसे पहले वॉन न्यूमैन का कंप्यूटर आर्किटेक्चर। इस आर्किटेक्चर में खास बात क्या थी कि इसमें जो डेटा और प्रोग्राम है, डेटा प्लस प्रोग्राम, इन दोनों को सेम मेमोरी में यहाँ पर स्टोर किया गया। डेटा और प्रोग्राम को एक सिंगल मेमोरी में यहाँ पर स्टोर किया गया। अब आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ डेटा एंड व्हाट इज़ प्रोग्राम। आपको हर एक चीज़ का यहाँ पर पता होना चाहिए। डेटा क्या होता है, सपोज मैं लिखता हूँ a = 5, या मैंने लिख दिया b = 5, या मैंने सिंपली 10 लिख दिया। अब जो यहाँ पर मैं डेटा लिख रहा हूँ ये एक रॉ फैक्ट्स है, इससे आप कुछ आइडिया नहीं लगा सकते कि ये एक्चुअल में है क्या। अगर वहीं मैं लिख देता हूँ एज = 10, तो यहाँ से हमारे को पता लग रहा है कि एज कितनी है, 10, तो कुछ एक मीनिंगफुल सेंस यहाँ पर बनती है। पर अगर हम लिखते हैं a = 5, b = 5, तो इसका कुछ यहाँ पर मीनिंग सेंस नहीं बनती, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डेटा। तो डेटा क्या होता है आपका, रॉ फैक्ट्स। क्लियर है बात। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोग्राम्स। तो प्रोग्राम्स क्या होता है आपका, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ये आपको पता होना चाहिए। अब जो सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस हम लिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम। तो जॉन वॉन न्यूमैन ने क्या किया, जो डेटा और प्रोग्राम है इसको एक सिंगल मेमोरी में स्टोर करवाया। तो ये थी इस आर्किटेक्चर की खास बात। जैसे आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, यहाँ पर है आपका प्रोसेसर। अब आपको पता है जो प्रोसेसर है आपका दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, कंट्रोल यूनिट प्लस ALU। अब जो आपका ALU है ये आपका देखता है जो आपके लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, या मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, तो ये सारे ऑपरेशंस कौन देखता है, ALU। और कंट्रोल यूनिट क्या करता है, ये सिग्नल्स यहाँ पर जनरेट करता है, कंट्रोल सिग्नल्स, जो पूरा का पूरा जो भी यहाँ पे प्रोसेस होती है उसको कंट्रोल करता है। और वहीं इसने अपने आर्किटेक्चर में क्या चीज़ यूज़ की, एक्यूमुलेटर। और लास्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ चुके कि व्हाट इज़ एक्यूमुलेटर, इट इज़ अ टाइप ऑफ रजिस्टर। तो हमने उस वीडियो लेक्चर में देखा था, जब हम a + b को इवेल्युएट कर रहे थे, तो जब भी कोई चीज़ प्रोसेस होने के लिए ALU के पास जाती है उससे पहले वो चीज़ कहाँ पर स्टोर होती है, एक्यूमुलेटर पे। ये बात मैंने आपको वहाँ पर क्लियर की थी। और कोई भी चीज़ इवेल्युएशन के बाद फिर से कहाँ पर स्टोर होती है, एक्यूमुलेटर। तो ये चीज़ भी मैंने वहाँ पर डिस्कस की थी। तो इस आर्किटेक्चर में क्या क्या यूज़ हुआ, डेटा और प्रोग्राम के लिए एक सिंगल मेमोरी यूज़ हुई, और साथ ही साथ प्रोसेसर यूज़ हुआ। और आपको पता है प्रोसेसर किससे मिलकर बना होता है, कंट्रोल यूनिट एंड ALU। और ALU के साथ साथ क्या चीज़ यूज़ होती है वहाँ पर, एक्यूमुलेटर। इतनी बात आपको समझ आई। अब देखिए जो मेमोरी और प्रोसेसर है इन दोनों के बीच इंटरेक्शन तो होगी, तो इंटरेक्शन के लिए इसने क्या चीज़ यहाँ पर यूज़ की, कॉमन बस। क्योंकि मेमोरी और जो प्रोसेसर होता है इनके बीच आपस में जो एक्सचेंज होगा, क्योंकि प्रोसेसर को कोई भी चीज़ चाहिए तो वो कहाँ से आएगी, आपकी मेमोरी से आएगी। तो वो जो एक्सचेंज के लिए इसने एक पाथ यहाँ पर सिलेक्ट किया वो क्या था, कॉमन बस। अब कॉमन जो बस है यहाँ पर दो टाइप्स की यूज़ होती है, एक होती है डेटा बस और एक होती है एड्रेस बस। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, एड्रेस बस क्या करता है, ये सिर्फ एड्रेस को कैरी करता है, ना कि डेटा को। पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि जो एड्रेस बस है ये सिर्फ एड्रेस को ही कैरी करता है, ना कि डेटा को। किसके बीच, मेमोरी और प्रोसेसर। सेम डेटा बस को डिस्कस करते हैं। डेटा बस क्या कैरी करेगा, डेटा। किसके बीच, प्रोसेसर एंड मेमोरी यूनिट के बीच। तो इसमें जो मेन पॉइंट आपको याद रखना है कि एक सिंगल मेमोरी यहाँ पर यूज़ की गई, किसके लिए, फॉर डेटा एंड प्रोग्राम। तो यहीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे कि डेटा और प्रोग्राम के लिए एक सिंगल मेमोरी यहाँ पर यूज़ की गई। तो क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है, हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो वो कौन थे, जॉन वॉन न्यूमैन। अच्छा, अगर आपसे इस तरह का क्वेश्चन बने कि जो फर्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर डिज़ाइन था वो कब प्रपोज किया गया था, तो ईयर क्या था उसका, 1945। तो 3 फैक्ट्स आपको यहाँ पर याद रखने हैं। नेक्स्ट जो आर्किटेक्चर हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हार्वर्ड आर्किटेक्चर। इसको पढ़ने से पहले जो जॉन वॉन न्यूमैन का आर्किटेक्चर था उसको रिवाइज कर लेते हैं। वहाँ पर क्या हो रहा था कि एक सिंगल मेमोरी यूज़ हो रही थी, किसके लिए, फॉर डेटा एंड प्रोग्राम। तो इस आर्किटेक्चर में क्या हुआ, इस इमेज में देखिए, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, डेटा और प्रोग्राम को अलग अलग मेमोरी में हमने स्टोर करवा दिया। जैसे आप यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ पर हमने प्रोग्राम को एक अलग मेमोरी में स्टोर करवा दिया और यहाँ पर हमने डेटा को भी अलग मेमोरी में स्टोर करवा दिया। पर जॉन वॉन न्यूमैन के आर्किटेक्चर में क्या हो रहा था, प्रोग्राम और डेटा आपका सेम मेमोरी में स्टोर हो रहा था। तो क्लियर है बात। अब देखिए यहाँ पर है आपका प्रोसेसर और यहाँ पर हमने दो मेमोरी यूज़ कर दी, वन फॉर डेटा एंड वन फॉर
प्रोग्राम। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसको आप प्लीज़ नोट डाउन करना। जो प्रोग्राम मेमोरी है इसके लिए जो हमने मेमोरी यूज़ की वो यूज़ की हमने रोम, और डाटा को स्टोर करवाने के लिए जो मेमोरी हमने यूज़ की वो थी रैम। यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रोम आपकी कैसी है, नॉन वोलेटाइल, और रैम आपकी कैसी मेमोरी है, वोलेटाइल। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा कि ऐसा कौन सा आर्किटेक्चर है जहाँ पर हम वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल मेमोरीज को यूज़ करते हैं। तो हार्वर्ड आर्किटेक्चर में हमने क्या कर दिया, अलग अलग डाटा और प्रोग्राम को अलग अलग मेमोरी में हमने स्टोर करवा दिया। ठीक है, अब देखिए जो जॉन वॉन न्यूमैन का आर्किटेक्चर था, उस आर्किटेक्चर में मेमोरी और प्रोसेसर के बीच सिंगल डाटा बस और सिंगल एड्रेस बस यूज़ हो रही थी। मतलब एक ही डाटा बस और एक ही एड्रेस लाइन वहाँ पर यूज़ हो रही थी। पर यहाँ पर हमारे पास मेमोरी कितनी यूज़ हो रही है, तो प्रोसेसर और मेमोरी के बीच अलग अलग यहाँ पर डाटा लाइन्स होगी। जैसे प्रोग्राम मेमोरी के लिए अलग एड्रेस लाइन होगी, अलग से डाटा बस होगी। वहीं सेम केस डाटा मेमोरी के लिए भी अलग से एड्रेस बस होगी, अलग से डाटा बस होगी। तो यहाँ पर सेपरेट एड्रेस बस, सेपरेट डाटा लाइन्स हमने यूज़ कर दी। तो ऑब्वियस सी बात है, जब हम दो मेमोरीज को यूज़ करेंगे तो प्रोसेसर और मेमोरी के बीच जो इंटरेक्शन होगी वहाँ पर अलग अलग डाटा बस और एड्रेस बस आपको यूज़ करनी पड़ेगी। नेक्स्ट यहाँ पर कंपैरिजन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर बात करते हैं जॉन वॉन न्यूमैन के आर्किटेक्चर की। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके पास प्रोसेसर है और यहाँ पर आपके पास मेमोरी है। तो डाटा और कोड यानी कि प्रोग्राम, इसको हम एक सिंगल मेमोरी में स्टोर करवा रहे हैं, और प्रोसेसर और मेमोरी के बीच आपके पास सिंगल डाटा बस और एड्रेस लाइन यूज़ हुई। नेक्स्ट बात करते हैं हार्वर्ड कंप्यूटर आर्किटेक्चर। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इस आर्किटेक्चर में हमने क्या किया, डाटा के लिए अलग मेमोरी यूज़ कर दी और कोड के लिए अलग से मेमोरी यूज़ कर दी, और उन दोनों के बीच अलग अलग एड्रेस और डाटा लाइन यूज़ की। तो ये फ़र्क था जॉन वॉन न्यूमैन और हार्वर्ड आर्किटेक्चर में। नेक्स्ट टेबुलर फॉर्म में हम कंपैरिजन देखते हैं। पहला है मेमोरी आपको क्लियर है। जॉन वॉन न्यूमैन के केस में क्या है, डाटा और प्रोग्राम के लिए एक सिंगल मेमोरी है, और वहीं हार्वर्ड आर्किटेक्चर में डाटा और प्रोग्राम के लिए डिफरेंट मेमोरीज है। तो ये हमारे को क्लियर हुआ। नेक्स्ट है मेमोरी टाइप। यहाँ पर जो है एक सिंगल मेमोरी यूज़ हो रही है, तो वो कौन सी यूज़ हो रही है, आपकी रैम। पर यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, दो अलग अलग कर रहे हैं। डाटा के लिए हम यूज़ करते हैं रैम, और प्रोग्राम या कोड के लिए हम यूज़ करते हैं रोम। नेक्स्ट बात करते हैं बसेस की। बसेस यहाँ पर सिंगल यूज़ हो रही थी, कॉमन बस, एड्रेस लाइन और डाटा लाइन। पर हार्वर्ड आर्किटेक्चर में हम 2 डिफरेंट बसेस को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोग्राम एग्जीक्यूशन की। जो यहाँ पर कोड एग्जीक्यूट होता है वो कैसा होता है, सीरियली, क्योंकि एक ही मेमोरी है और एक ही आपका प्रोसेसर है। पर हार्वर्ड आर्किटेक्चर में जो कोड है आपका पैरेलली एग्जीक्यूट होगा, और जो डाटा है वो भी साथ साथ आपका साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो सकता है। तो ये था हमारा बेसिक सा डिफरेंस बिटवीन जॉन वॉन न्यूमैन एंड हार्वर्ड आर्किटेक्चर। नेक्स्ट कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। पहला एमसीक्यू है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर्स आर अवेलेबल फॉर डिजाइनिंग अ डिवाइस दैट इज एबल टू वर्क ऑन इट्स ओन। तो कितने टाइप्स के आर्किटेक्चर हमने पढ़े, 2 टाइप्स के। कौन कौन से, जॉन वॉन न्यूमैन एंड हार्वर्ड आर्किटेक्चर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, विच आर्किटेक्चर इज फॉलोड बाय जनरल पर्पस माइक्रोप्रोसेसर। तो जनरल पर्पस माइक्रोप्रोसेसर में कौन सा आर्किटेक्चर यूज होता है, जॉन वॉन न्यूमैन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, विच आर्किटेक्चर इन्वॉल्व्स बोथ वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल। तो 2 मेमोरीज हम कौन से आर्किटेक्चर में यूज कर रहे थे, हार्वर्ड आर्किटेक्चर। तो वहां पर यूज होता था रैम मेमोरी यूज होती थी फॉर डाटा, और कोड के लिए हम कौन सी मेमोरी यूज कर रहे थे, रोम। तो रैम आपकी वोलेटाइल और रोम आपकी कैसी है, नॉन वोलेटाइल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, विच आर्किटेक्चर प्रोवाइड्स सेपरेट बसेस फॉर प्रोग्राम एंड डाटा मेमोरी। तो कौन सा आर्किटेक्चर सेपरेट बसेस प्रोवाइड करता है फॉर प्रोग्राम एंड डाटा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, हार्वर्ड आर्किटेक्चर हैज़, फर्स्ट ऑप्शन को डिस्कस करते हैं, डेडिकेटेड बसेस फॉर डाटा एंड प्रोग्राम मेमोरी। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पाइपलाइन टेक्निक, ये भी हम इस आर्किटेक्चर में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर, तो ये भी पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट हार्वर्ड आर्किटेक्चर। तो इनमें से कौन सपोर्ट करता है हार्वर्ड आर्किटेक्चर को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शार्क। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द 2 आर्किटेक्चर सेव्स मेमोरी। तो कौन यहाँ पर सेव कर रहा था मेमोरी, जॉन वॉन न्यूमैन, क्योंकि यहाँ पर एक सिंगल मेमोरी ही यूज़ होती है। पर हार्वर्ड के केस में 2 मेमोरी आपको यूज़ करनी पड़ती है। तो सेव कौन करता है आपकी मेमोरी, जॉन वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू द वॉन न्यूमैन मॉडल डैश आर स्टोर्ड इन मेमोरी। तो जॉन वॉन न्यूमैन मॉडल में हम किसको मेमोरी में स्टोर करवाते हैं, डाटा प्लस प्रोग्राम। तो ये हम पढ़ चुके हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करते हैं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। तो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर आपका बेस्ड है SISD।
तो इसका मतलब होता है सिंगल इंस्ट्रक्शन एंड सिंगल डाटा। तो ये आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स के जितने भी टाइप है, जॉन वॉन न्यूमैन एंड हार्वर्ड आर्किटेक्चर, इन दोनों को डिटेल में डिस्कस किया, हमने कंपैरिजन भी किया। तो अब आपका जो क्वेश्चन है इस टॉपिक से गलत नहीं होगा। अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। और अगर आप वीडियो को देखते हैं तो प्लीज़ अपना जो फीडबैक है उसको कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।